नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 के इवनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। फेसबुक लाइव में आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। 5:30 बजे आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया था, तो अभी जुड़ गया हूं। किस तरीके से बाजार में आज के कामकाज हुए, जिसमें लोहे बाजार के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे लोहे बाजार के साथ साथ खाद्य तेल बाजारों में क्या हलचल रही, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुए, तो वो जानकारी आपको देंगे। तो धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और आपके जो भी सवाल जवाब होंगे आप सवाल जवाब पूछ लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ। तो चने के बाजार की अगर बात करें तो चने का बाजार में आज 50 रुपए की बढ़त के साथ कामकाज हुआ। 5850 रुपए का बाजार हो गया। जबकि गेहूं के बाजार में कल ही मैंने आपको बताया था कि सरकार ओपन मार्केट सेल के तहत सरकार माल बेच रही है, बाजारों में गिरावट आएगी। गेहूं में ऑलरेडी ऊपरी स्तर से अगर देखा जाए तो 160 रुपए 2 दिन के अंदर बाजार टूट चुका है। उसका इंपैक्ट गेहूं आटा मैदा के बाजार में भी आया है और यहां पर 2810 रुपए का भाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान में गेहूं का बाजार 2810 रुपए रहा, एमपी में 2810 रुपए, मूंग का बाजार 7000 रुपए रहा, मसूर का बाजार 6650 रुपए रहा। सलोनी सरसों की बात करेंगे तो सरसों के बाजार में 7800 रुपए में कामकाज हुआ। जबकि कीर्ति सोयाबीन का भाव, सोयाबीन में बढ़त आई, 5200 रुपए का भाव टूट गया है। 5200 के ऊपर अब नया टारगेट हमारा 5300 रुपए का है। 5300 के ऊपर निकलेगा तो 5500 रुपए भी बाजार जाएगा। तो इसके हिसाब से कामकाज करिए। जयपुर का बाजार 7175 रुपए है, जबकि दिल्ली का बाजार 7050 रुपए। और आप भरतपुर की अगर सरसों की बात करेंगे 6800 रुपए पे कामकाज देखा गया। अब बात कर लेते हैं, अभी लेटेस्ट एक खबर आ रही है, जैसे कई चैनलों पे जो खबर चल रही थी, लेटेस्ट अभी जो खबर आई है कि उसमें बोला गया है कि कुछ जो कंपनियों ने सीपीओ आयात पे शुल्क बढ़ाने के लिए 5 से 10% उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी खबर सिर्फ र्यूमर मात्र है। अभी हमारे तरफ से न्यूज मार्केट 24 इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करता है, ये फेक न्यूज है। तो इस चीज को अभी समझ लीजिए, अभी इसकी कोई कंफर्मेशन हमारे तरफ से नहीं है। कनाडा से एक खबर आ रही है कि चीन में कनाडा मील खल में चीन में प्रवेश कर सकता है। चीन ने कनाडा का मील पर आयात शुल्क घटाने पर विचार कर रहा है, जिससे डीओसी का भाव सस्ता होगा। जबकि सरसों के भाव में आपको बढ़त यहां से बाजारों में देखने के लिए मिलेगी। जो सरसों के भाव में गिरावट आ रही थी वो गिरावट थमती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं लोहे बाजार में बात करें तो आज के बाजारों में फिर बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ देखने के लिए मिला है। लोहे बाजार में 42,700 रुपए, स्क्रैप का बाजार 31,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ देखने के लिए मिला है। तो बाजार में आप देख के चल सकते हैं ओवरऑल जो मार्केट का जो आउटलुक है, लोहे बाजार में दबाव है। कल जैसे कि आपने देखा था जेएसडब्ल्यू सेल जैसी कंपनियों में आपत्तियां दर्ज करी गई थी, उसका इंपैक्ट भी बाजारों में देखने के लिए मिला था और बाजार में गिरावट आई थी। तो इसका इंपैक्ट आपको बताया किस तरीके से बाजारों में कामकाज है। टीएमटी के बाजारों में आज भी नरमी के साथ कामकाज हुआ है। जबकि मेटल के बाजारों में आप देखेंगे, लेड के बाजारों में आज 6% की तेजी बाजारों में देखने के लिए मिली। लेड का बाजार आप देखेंगे 6% की तेजी हो गई। जबकि सोने चांदी में लगातार तेजी जारी है। सोने का बाजार आप देखेंगे 1,37,949 रुपए, सिल्वर 2,52,496 रुपए, कल 2,60,000 रुपए बाजार जाता हुआ देखने के लिए मिला था। अब अगर हम कॉपर की बात कर लेंगे, कॉपर में क्या स्थिति रही, तो कॉपर का बाजार 1,318 रुपए 60 पैसे एमसीएक्स में चल रहा है। एल्यूमिनियम 312 रुपए 25 पैसे, लेड का बाजार 191 रुपए 80 पैसे बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं कि मार्केट में ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो आपको बताया, लोहा सरिया बाजारों में हल्का सा नरमी है, जबकि मेटल के बाजारों में तेजी के साथ कामकाज है। सोने चांदी में भी जो अमेरिका वेनेजुएला का जो युद्ध हुआ उसका इंपैक्ट देखने को मिला। कॉपर में लगातार तेजी के साथ कामकाज है। तो जानकारी आपको दे दी है, आज के इवनिंग का अपडेट दे दिया है। इसके आधार पर ही आप बाजार में अपनी रणनीति बना के कामकाज करके चल सकते हैं। और आपको जुड़ना है हमारे साथ तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन 5:30 बजे लाइव आप फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।